एग्जांपल देखेंगे इसी की। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो हमने स्टेप्स किए हैं इसी के ऊपर बेस्ड अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर हमारे पास स्टेटमेंट है dy अपॉन dx क्यूब माइनस 7 d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 6y इक्वल्स 0। का सॉल्यूशन देखो, द गिवन differential linear differential equation is d3y upon dx cube minus 7 d2y upon dx square plus 6y equals to 0। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर देते हैं फॉर सिंबॉलिक फॉर्म। हमें पता हम क्या करते हैं, पुट d बाय dx को d पुट करेंगे, d2 बाय dx स्क्वायर को d स्क्वायर एंड सो ऑन, इसके अंदर हम पुट करेंगे। Therefore, given equation in symbolic form is। अब इसको चेंज करने के बाद हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो सिंबॉलिक फॉर्म में किस तरह से चेंज हो जाएगी, ये बन जाएगी d क्यूब माइनस 7 d स्क्वायर प्लस 6। y जो है हमेशा राइट हैंड साइड पे आप कॉमन निकालो। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए आपको पता है हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जीरो कर देंगे, d क्यूब माइनस 7 d स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब क्यूबिक है, या तो हम इसको एडजस्टमेंट से कर सकते हैं, इसकी एडजस्टमेंट नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ से कॉमन ले लेंगे, डी वाली टर्म नहीं है, फैक्टर्स नहीं बन पा रहे हैं। तो हिट एंड ट्रायल में हम क्या करते हैं, 6 के फैक्टर्स को सब्स्टिट्यूट करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, 6 के फैक्टर्स क्या क्या है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 या प्लस माइनस 6। इन्हीं को हम पुट करेंगे कांस्टेंट को देखते हुए। 1 पुट करेंगे, सेटिस्फाई करता कि नहीं करता, -1 पुट करके देखेंगे, फिर 2 पुट करके देखेंगे, फिर -2 पुट करके देखेंगे, फिर -3 फिर माइनस। इनमें से कोई एक वैल्यू इसको हम सेटिस्फाई कर देगी। ठीक है, तो अगर हम d इक्वल टू 1 पुट करते हैं 1 माइनस 7 प्लस 6 0 हो गया, इसका मीनिंग d इक्वल टू 1 इसकी एक रूट निकल आई है। अब सेकंड रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देयरफॉर सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन में जो इसकी एक रूट है वो हम यहाँ लिखेंगे, ऊपर हमने ऑर्डर वाइज शुरू करना है। सबसे पहले हमने डी क्यूब का कोएफिशिएंट हाईएस्ट ऑर्डर लिखना है, फिर डी स्क्वायर का, फिर डी का, और फिर हम कांस्टेंट का लिखते हैं। डी क्यूब का कोएफिशिएंट है 1, डी स्क्वायर का है -7, डी का है 0, कांस्टेंट टर्म है 6। ऑर्डर वाइज लिखना है, हाईएस्ट से स्टार्ट करना है। रूल क्या कहता है, फर्स्ट टर्म को ऐसा नीचे लिख लो सेम, फिर इनको मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे लिखो क्या आएगा 1, इनको प्लस करो, प्लस करके यहाँ लिखो -6, फिर इस 1 को इस -6 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो -6, फिर इनको प्लस करो, क्या आएगा -6, फिर इस 1 को -6 से मल्टीप्लाई करो -6, फिर इनको प्लस करो 0। अगर यहाँ 0 आ जाए तो हमारी कैलकुलेशन ठीक है, अगर यहाँ 0 ना आए इट मीन्स हमने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक की है। अब यहाँ 0 आ जाए तो हम डी क्यूब नहीं लिखेंगे, डी स्क्वायर से शुरू करेंगे। डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखेंगे 1, -6 लिखेंगे डी के साथ, और कांस्टेंट टर्म आएगी -6 इक्वल्स टू 0। तो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज निकाल लेंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a कर देंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी वैल्यू क्या निकल आएगी 6 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करो 36 प्लस 24, ये आ जाएगा 60 अपॉन 2। ठीक है, तो अब यहाँ से हम फैक्टर्स लाके 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 4 बाहर गया, अंदर क्या आया 15, 15 4 60 होता है, अपॉन हमारे पास क्या आ गया 2। हमारे पास b की वैल्यू निकल आई है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 थी तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही निकलेगा। अगर राइट हैंड साइड 0 ना हो तो हम आगे पढ़ेंगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे उस केस में। क्लियर, ठीक है, निकले हमारे 2 के साथ कटिंग कर लो, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3,
रूट 3 डिग्री थी, 3 रूट्स निकल आए हैं। एक रूट निकला है 1, एक निकला है 3 प्लस रूट 15, एक निकला है 3 माइनस रूट 15, ये 3 रूट्स निकल आए हैं। देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाई सी क्या निकलेगा, C1 e की पावर पहली जो प्लस C2 e की जो सेकंड रूट है प्लस C3 और e की जो थर्ड रूट है। इस तरह से ये हमारा क्या निकल आया है, आंसर निकल आया है इस क्वेश्चन। इस तरह से हम इसकी कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए। अगर राइट हैंड साइड 0 हो तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा आंसर हो। एक क्वेश्चन और देखो, सॉल्व d raised to power 4 plus b square plus 1 y equals to 0। तो यहाँ पे आएगा द गिवन इक्वेशन इज, क्या है गिवन इक्वेशन, d4 प्लस b स्क्वायर प्लस 1 y इक्वल्स टू 0। सिंबॉलिक फॉर्म में गिवन है। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए इस चीज को 0 करते हैं, b की पावर 4 प्लस b स्क्वायर। इसमें अगर हम b स्क्वायर को या इसका एडजस्टमेंट करके देखते हैं, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारा बन जाए तो हम एडजस्टमेंट क्या करते हैं, डी स्क्वायर इसमें ऐड कर देते हैं, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2d स्क्वायर, और ये 1 इसके साथ ही कर देते हैं, डी स्क्वायर ही बाहर माइनस कर देते हैं। ये आप देखो, ये डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है और ये है माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, वो आ जाएगा a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी 0 होगा, यहाँ से पहले आप लिख लो a प्लस बी इंटू ए माइनस a प्लस बी, और साथ में आएगा a माइनस बी। दो का प्रोडक्ट 0 है, इट मींस यहाँ आइदर दिस 0 और दिस 0। यहाँ से आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी इक्वल टू 0 और डी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे और डिस्क्रिमिनेंट वाला, तो हमारे पास वैल्यू निकल आएगी माइनस बी, बी यहाँ पे 1 है, टी का कॉपी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सिमिलरली यहाँ लगाएंगे माइनस बी, तो यहाँ पे एक माइनस आएगा, माइनस बी है ना, माइनस आ, ठीक है, ये आएगा -1। तो अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा फॉर्मूला क्या आएगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला निकल आया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसके जो रूट्स है बी के जो रूट्स हैं, क्योंकि ये अंदर आ गया अंडर रूट -3 और अंडर रूट ऑफ -1 होता है आयोटा, तो वो हमारे पास निकल आया आयोटा अंडर 3/2 और दूसरा निकल आया -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। ठीक है, इसके लिए हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाई सी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का क्या फॉर्मूला निकलेगा इसके लिए हमारे पास, वो निकल आएगा वाई सी इक्वल्स टू e की पावर अल्फा, अल्फा है 1/2। ठीक है, e की पावर अल्फा है c1 cos बीटा x, बीटा है अंडर रूट 3/2। ठीक है, और प्लस c2 sin बीटा x। सिमिलरली माइनस के लिए हम लिख लेंगे e की पावर रियल पार्ट क्या है -1/2, c3 cos बीटा x प्लस c4 sin बीटा है अंडर रूट 3/2 और x। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।